नमस्कार। अच्छा सली चैनल में आप लोग का स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत से वीडियोज़ आ रहे हैं और मैं भी अक्सर युग परिवर्तन की बात करता हूँ कि हम लोग युग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और लोग बात करते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब ये वो सब बहुत डरावने वीडियोज़ आ रहे हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मेल करके पूछा है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये मान के चलिए कि ये 2022 है और 2040 तक काफ़ी परिवर्तन का समय रहेगा और कोविड जैसी बहुत सी बीमारियां और बहुत सी समस्याएं रहेंगी। न्यूक्लियर बम के बारे में जहाँ तक मैं बताऊं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 मेरे हिसाब से तो 2020 में इनडायरेक्टली शुरू हो चुका है और रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है वो अपने चरम पे चल रही है और अक्सर कहा जा रहा है कि रसिया न्यूक्लियर बम डालेगा। बिल्कुल उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और लेकिन जितना कहा जा रहा है उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को मान के चलिए, सोशल मीडिया में ज़्यादा डरने वाले वीडियोस देखेंगे तो रात की नींद उड़ जाएगी। इतनी डरने की बात नहीं है, बाकी समस्याओं से लड़ना है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा समस्या है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा समस्या है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है और जब भी आबादी का लोड पड़ता है तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड वॉर 3 है, वर्ल्ड वॉर 3 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और न्यूक्लियर बम में भी वो जाएगा। मैंने कुछ डेट्स और ईयर आइडेंटिफाई की हुई हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से साल हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि यूक्रेन वॉर का मैं पहला आदमी था जिसने बताया था कि यूक्रेन में ऐसा होने जा रहा है और वैसा हुआ। और इसके बाद मेरे को बहुत से देशों की गवर्नमेंट ने भी सराहा कि बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करी और मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो होती है उसमें सट्टेबाजी और इसमें जो इस प्रकार के जैसे क्रिकेट को लेके या फुटबॉल के लेके इस प्रकार की जो गेम चलता है ना, ये ज्योतिष का अपमान है। ज्योतिष जो होती है वो एक महान विद्या है और ऋषि मुनियों की विद्या है और आजकल लोगों ने उस विद्या को पूरा सत्यानाश कर दिया। तो मैं ये भी अपने फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें जहाँ पे आपको डराने वाली बात करते हैं लोग बाग, जहाँ पे लोग बाग ज्योतिष को यूज करके सट्टाबाजी या सट्टा बाजारी करते हैं। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये ऋषि मुनियों की विद्या है और इसमें देवताओं का, अच्छी आत्माओं की जब तक ब्लेसिंग्स नहीं होती है तब तक आप ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि डरे नहीं। और वर्ल्ड वॉर 3 देखा जाए तो 2020 से शुरू हो चुका है और कितने लोग कोविड में मर चुके हैं, लेकिन ये एक पावर की लड़ाई है और इस पावर की लड़ाई में हमेशा रहा है कि लड़ाई में लोग मरते हैं, लेकिन जितना बोला जा रहा है उतना मैं नहीं समझता हूँ कि उतनी समस्याएं होंगी। अब सवाल ये उठता है कि युग परिवर्तन का मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी जैसे त्रेता युग हुआ, चेंज हुआ, सतयुग आया, चेंज हुआ, कलयुग आया, तो ये युग चलते रहे अपना। द्वापर युग आया, 4 युग होते हैं, चलते रहे। हमने पढ़े हैं ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो कलयुग के बारे में बोला गया है कि 4,32,000 के आसपास इसका पीरियड है और कलयुग शुरू हुआ था कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग शुरू हो गया था, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। और जिसमें ये भी कहा गया था कि कृष्ण ने जाते जाते कह के गए थे कि अब कलयुग शुरू हो गया। तो वैसे देखा जाए तो कलयुग जो है 4,32,000 साल का, लेकिन जब हम मॉडर्न उस पे जाते हैं, रिसर्च पे जाते हैं, तो हमारा ये मानना रहा है कि कलयुग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी जो पीरियड चल रहा है, अगले 15 साल का पीरियड जो है, ये एक प्रकार से चेंज मोड में है। और आप इसके बाद हम सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग का मतलब क्या होता है? सब कुछ सामान्य हो जाना। जैसे आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हर जगह भ्रष्टाचार है और कलयुग में
क्या नहीं हुआ। मतलब आप ये देखिए, ऐसी कौन सी घटना नहीं हुई जिसको सोचा ना जाए, जिसको देखा ना जाए, जिसको हमने देखा नहीं हो। अखबार में पढ़ देखिए आप, ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी होती हैं जिनको पढ़ने से शर्म आती है। तो ये कलयुग का रिजल्ट रहा है। हर चीज़ में मिलावट है। कोई भी चीज़ आप खा नहीं सकते, खाएंगे तो आपको कैंसर रखा हुआ है। मतलब आप ये देखिए कि आज के ज़माने में हर चौथा आदमी कैंसर से पीड़ित है। ये कलयुग है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं वो सब मिलावट है। आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी मर के यदि उसकी लाश जा रही है, एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है, तो वो सिर्फ देखता रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल उसका नंबर भी आएगा। यदि मन में ये भावनाएं आ गई तो आप समझ सकिए कि फिर पता नहीं क्या होगा। मेरा ये मानना है कि आप काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो अपने आप को। युग परिवर्तन में जो मानसिकता होगी वो काफ़ी बदलेगी। और ये जो सतयुग की हम बात कर रहे हैं, ये युग जो होता है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो मैंने महसूस किया है अपने मेडिटेशन में, क्रिया योग में अपने, और वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत युग की शुरुआत होगी, जिसको हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो एंजॉय करेगी। उस युग की कल्पना जो की गई है, वो यदि उसके बारे में सोचे तो पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन मेडिटेशन में मैंने देखा उस युग को। कैसा युग होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सतयुग कैसा होगा 2030 के बाद। विश्वास नहीं होता, लेकिन सुनिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि मैंने योग के द्वारा वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा, ये कभी कभी मुझे भी विश्वास नहीं होता, लेकिन मन विश्वास करने को मजबूर होता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन युग परिवर्तन में ऐसा नहीं है कि आप यदि कुर्ता पजामा नहीं यदि आज आप कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो सतयुग में कुछ और कपड़े पहनेंगे नहीं। सब कुछ वैसा ही रहेगा। मानसिकता बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, नैतिकता बदल जाएगी, संबंधों में एक प्यार मधुर रस आएगा, इज्जत करना सीखेंगे, माता पिता की हम इज्जत करेंगे, पूर्वजों की इज्जत करेंगे, पड़ोसियों की इज्जत करेंगे। एक सम्मान की बात होगी, और कोई भी गलत काम करने से पहले 4 बार सोचेंगे। ये एक सतयुग है, और वही हम उसके बारे में आजकल काफ़ी चल रहा है। मैं भी काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ, काफ़ी आश्रमों में जा रहा हूँ, काफ़ी गुरुओं से मिल रहा हूँ, काफ़ी यात्रा कर रहा हूँ। नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, और मैं भी 2030 का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कैसा युग परिवर्तन होगा, कैसे हम उसमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसको जिएगी। लेकिन ये जो कहा जाता है कि 2030 में पूरी दुनिया की आबादी ख़त्म हो जाएगी, मैंने भी सुना है। मेरे को भी एक ऋषि मुनि ने बताया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 30 लाख लोग बचेंगे। देखना ये है कि 30 लाख बचते हैं या 30 करोड़ बचते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज़्यादा। ये वक्त बताएगा। क्योंकि जहाँ तक न्यूक्लियर बम की बात करें तो इतने न्यूक्लियर पावर हैं इस समय वर्ल्ड में, इतने न्यूक्लियर बम्स हैं कि इस दुनिया को, इस अर्थ को आप 100 बार उड़ा सकते हैं। लेकिन उड़ाने से मिलेगा क्या? हमने इस दुनिया को बसाया है, बनाया है, तो उड़ाने के लिए थोड़ी बनाया है, इसको बर्बाद करने के लिए थोड़ी बनाया है। कैसे भी होके इसको बचाना है। ये सत्ता और पावर की लड़ाई है, चलती रहेगी, हमेशा चली है। चाहे आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, महाभारत के समय का इतिहास देखिए, चाहे आप राम के समय का इतिहास देखिए, हर धर्म में ये हुआ है, लड़ाई हुई है पावर के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। तो ये एक और लड़ाई है, चलती रहेगी। लेकिन डरिए नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको, अपने फॉलोअर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से है। अगले वीडियो में बताऊँगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 2030 तक यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। और तब मैं ये कहूँगा कि जितने भी मैन मेड रिलीजन्स हैं, जितने भी ये ग्रंथ और जितने सब लिखे गए हैं जिसमें कहा गया है सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, मैं समझूंगा कि ये भी एक काल्पनिक स्टोरी है, एक कहानी है। और तब जो होगी उस ज़माने में 2030 के बाद, हम लोग सोचने को मजबूर होंगे कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो किस रास्ते पे जाएगी। अभी मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, डरिए नहीं, दिमाग यूज कीजिए और जीवन को जिए, मस्ती में जिए, और ज़्यादा किसी पे विश्वास मत कीजिए। नमस्कार।